Let's go back to Indiana 1986। जी हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 अनाउंस हो गया था बहुत दिनों पहले, बहुत महीनों पहले, आधे साल पहले। तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 अनाउंस हो गया था आधे साल पहले। Sounds weird, whatever। Okay। एंड मैं उसका ब्रेकडाउन नहीं बनाने वाला था जब तक वो एक्चुअल एक ट्रेलर नहीं छोड़ते, रादर देन दिस 5 सेकंड 10 सेकंड के शॉर्ट्स जिसमें बहुत सारे क्लूज है जस्ट बाय द वे। लेकिन रीवॉचिंग स्ट्रेंजर थिंग्स मेरे को इतना मतलब पुश किया ना उसने कि मतलब इतनी सारी डिटेल्स थी, इतने सारे क्लूज थे कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। एंड मेरी मम्मी भी चाहती थी कि मैं बनाऊँ तो मैं बना रहा हूँ। इसका ब्रेकडाउन जस्ट टाइटल कार्ड का ब्रेकडाउन। तो ये टाइटल कार्ड रिलीज हुआ था उसके अनाउंसमेंट के साथ, जिसमें इतने सारे क्रिप्टिक डिटेल्स है भाई साहब, मेरा दिमाग खराब हो गया। इतना ऑसम है यार। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉपर का जो रशिया में शॉट था उसका ब्रेकडाउन मैं कभी और करूंगा, या फिर सीधा जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का ट्रेलर आता है उसके साथ मैं मिक्स करके डाल दूंगा। लेकिन फिलहाल ये जो शॉट है ना यहाँ पे हमको जो मिला उसमें मुझे बहुत सारी डिटेल्स दिखी जिसके बारे में मुझे बात करना है। सबसे पहले तो हमको आता है ये नॉर्मल सा टाइटल कार्ड जो स्ट्रेंजर थिंग्स 4 का था, जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है उसके साथ आता है। एंड आगे जाते जाते सडनली ये नेगेटिव कलर में स्विच होता है एंड हम पहुंच जाते हैं अपसाइड डाउन में। अब ये नीचे है, ये ऊपर। आपका टॉप कौन सा बैक कौन सा? ओके नो मैन। तो हम पहुंच जाते हैं अपसाइड डाउन में। देख सकते हैं वेलकम टू हॉकिंस का बोर्ड, जो कि हम सिटी के बॉर्डर्स के पास दे सकते हैं, जिसका रिवर्स जोनाथन एंड एल एंड विन ने पास किया था हॉकिंस छोड़ते वक्त। एंड फिर आता है ये वी आर नॉट इन हॉकिंस एनी मोर। ये शायद लिटरल मीनिंग हो सकता है कि इनमें से कई सारे लोग जो हैं वो ओरिजिनल गैंग के वो हॉकिंस से बाहर निकल चुके हैं, प्रॉब्ली शिकागो और समवेयर। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वी आर नॉट इन हॉकिंस बट वी आर इन दी अपसाइड डाउन। वी आर इन दी अपसाइड डाउन। आप लेफ्ट के बैकग्राउंड में देख सकते हैं हॉपर का कैबिन है, जहाँ पे लाइट मिस्टीरियसली फ्लिकर होकर बुझ जाती है, जैसे वो यूजुअली होता है जब वो अपसाइड डाउन कैफे स्पेस बुझ जाती है। एंड देन हम साइड में नीचे देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर पड़ा है, इसके बारे में बहुत बात करने वाला हूँ आगे। तो न्यूज़पेपर पड़ा है एंड हम देख सकते हैं एक ट्री ट्रंक जिसपे एक क्लॉक गड़ा हुआ है एंड जो 12 तक जाते ही रुक जाता है। हॉपर जिंदा है, ये जैसा कि मैं पहले बोल रहा हूँ कंफर्म है, क्योंकि दो रीजंस। मैं 100% बता सकता हूँ हॉपर जिंदा है इसलिए क्योंकि जब एंडिंग सीन चल रहा था स्ट्रेंजर थिंग्स 3 का, वहाँ पे जो म्यूज़िक बजता है वो है वी कैन बी हीरोज। वही म्यूज़िक जो बजा था विल की जब बॉडी मिलती है पानी में, फेक बॉडी मिलती है पानी में, एंड सब लोग समझते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन असल में वो मरा नहीं है बल्कि वो फेक बॉडी है। एंड सब लोग ये सोचते हैं कि वो मरा है, ही टर्न्स आउट टू बी अलाइव। तो सेम वे हॉपर मर गया ऐसा सब लोग सोचते हैं, लेकिन असल में हॉपर मरा नहीं है। एंड अगर आप उसकी जो वो लेटर लिखा होता है उसने 11 के लिए, अगर उस पर आप ध्यान देते हैं तो उसमें उसने लिखा है कीप द डोर 3 inches open. For the sake of your poor old dad, keep the door open 3 inches. This could
ऑल्सो मीन लाइक जो डोर है वो हो सकता है कि अपसाइड डाउन का गेट हो, वो रिफ्ट हो, जिसको 3 इंच खोलने को बोल रहा है, मतलब खुला रखने को बोल रहा है, ताकि यू नो यहाँ पे जो क्लॉक है वो 12 बजे के पास आके रुक जाता है। ये मुझे लगता है कि डूम्सडे क्लॉक जो साइंटिस्ट रखते थे कोल्ड वॉर के टाइम पे, ये बताने के लिए कि वर्ल्ड न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट के कितने क्लोज था। जैसा कि आप जानते हैं कि अपना जो स्ट्रेंजर थिंग्स था वो पहले 1983 विंटर में हुआ, फिर 1984 फॉल में, एंड देन 1985 समर में। एक सीज़न जो उन्होंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया वो है स्प्रिंग, तो शायद ये 1986 स्प्रिंग में सेटअप है। एंड अगर आप अपनी हिस्ट्री जानते हैं तो 1986 अप्रैल में चेर्नोबिल इंसिडेंट हुआ था। तो मेरी थियरी है, बस थियरी है भैया, कि ये जो अपना एंड या ऑफ कोर्स ये जो अपना घड़ी है वो टाइम पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, टाइम पे। तो शायद ये हिंट्स है टाइम ट्रैवल की तरफ। आई नो दिस कुड आई मे बी रीचिंग आउट अ लिटिल हियर, बट हो सकता है कि टाइम ट्रैवल को ये कर रहा है, क्या बोलते हैं, हिंट कर रहा है। तो मेरी थियरी है कि 1986 में जो अपना चेर्नोबिल इंसिडेंट हुआ था, तब सोचते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स के हिसाब से एक न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट हो गया एंड दुनिया ख़त्म हो गई। मुझे क्या लगता है कि ये जो अपना अपसाइड डाउन है वो हमने, हाँ ऑफ कोर्स एक्सप्लेनेशन सुने हैं कि वो, मैं बहुत कर रहा हूँ ना ये आज, एक्सप्लेनेशन सुने हैं कि अपसाइड डाउन जो है वो एको है ऑफ आवर डायमेंशन विथ डार्क एको ऑफ आवर डायमेंशन, एम्प्टी एंड कोल्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड मुझे क्या लगता है अपसाइड डाउन जो है वो टाइम में आ गया है इंस्टेड ऑफ अनदर डायमेंशन, अनदर टाइमलाइन है जहाँ पे न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट हो गया, फिर कोई बायोलॉजिकल डिज़ास्टर हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं रेडियो एक्टिव ऐश उड़ रही है हर जगह पे, एंड म्यूटेटेड प्लांट ग्रोथ है हर जगह पे, एंड ये डेमोगोगन शायद कोई और ही स्पीशीज़ है जो म्यूटेट हुई थी उस बायोलॉजिकल डिज़ास्टर की वजह से, एंड हो सकता है। एंड हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स में बहुत बार टाइम ट्रैवल को हिंट किया है लेकिन कभी यूज़ नहीं। जैसा कि स्ट्रेंजर थिंग्स 2 में हमने देखा टर्मिनेटर को लेके बहुत सारे ये थे, क्या बोलते उसको, रेफरेंसेस थे टर्मिनेटर का। उन्होंने पहले पोस्टर ही दिखा दिया, डायरेक्ट मूवी स्क्रीन हो रही थी स्ट्रेंजर थिंग्स 2 में, एंड देन उन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स 3 में वो जो रशियन होता है, उसका नाम मेरे को याद ही नहीं है, वो जो रशियन है वो लंबा वाला जो हॉपर को कुत्ते की तरह पीटता है, उसको अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बोलता है। एंड उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा टर्मिनेटर की तरह ही रखा है। टर्मिनेटर का मेन क्या है, टाइम ट्रैवल। एंड हमने स्ट्रेंजर थिंग्स 3 के एंड में देखा था कि बैक टू द फ्यूचर की स्क्रीनिंग चल रही है, एंड वहाँ पे अपना ये स्टीव और रॉबिन कॉन्वर्जेशन भी करते हैं बैक टू द फ्यूचर के बारे में, कि वो पूछता है कि बैक टू द फ्यूचर क्यों कहते हैं अगर वो पास्ट में जा रहा है। तो वो कहता है वो जो पास्ट है उसका वो प्रेजेंट है और उसको बैक अपने टाइमलाइन में जाना है जो कि फ्यूचर है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बैक टू द फ्यूचर। तो टाइम ट्रैवल हो सकता है। और ऑलमोस्ट हम जितनी भी साईफाई चीज़ें आजकल देख रहे हैं, एंड डार्क स्पेशली, वो देख के तो भैया हम टाइम ट्रैवल हर साईफाई सीरीज में यूज़ किया ही है। एंड स्ट्रेंजर थिंग्स ऐसी एक साईफाई सीरीज है जहाँ पे टाइम ट्रैवल को उतना एक्सप्लोर नहीं किया, तो शायद सीजन 4 में हम देख सकते हैं टाइम ट्रैवल एक्सप्लोर किया जाए। या फिर हमने वो जो हॉपर का शॉट देखा था रशिया में, वो शायद टाइम में पीछे है, नॉट प्रेजेंट। एंड जब अपना पोस्ट क्रेडिट सीन सीजन 3 का दिखाता है, वहाँ पे लोकेशन दिखाता है लेकिन कोई टाइम नहीं दिखाता। वो शायद हो सकता है पीछे, वो शायद हो सकता है आगे या बीच में या प्रेजेंट। एंड शायद यहाँ पे पास्ट एक्सप्लोर होगा रशिया में, एंड डेमोगोगन की ऑरिजिन पता चलेगी हमको कि डेमोगोगन कहाँ से आया है, ये सब कैसे हुआ, अपसाइड डाउन ओपन कैसे हुआ, माइंड फ्लेयर कहाँ से टपका है भैया। वो सारी जो अनएक्सप्लेन्ड बातें हैं वो सारी शायद एक्सप्लेन होगी सीजन 4 में वाया टाइम ट्रैवल, या जो भी हुआ देखा जाएगा। आई नो ये वीडियो उतनी सही नहीं आई जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी, क्योंकि यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक था एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाइए नीचे लाइक दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड बाजू में बेल आइकन को दबा दीजिए
एंड क्या करते हैं, शेयर, हाँ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है मेरी थियरी सही है कि गलत। चलता हूँ शोभा, क्या बाय। Will, talk to me, buddy. Will, is that you? Will, talk to me. Will, is that you? Will.